जब असली बेटी मिल गई तो वह पहली बार अपने परिवार की कार में बैठी। ड्राइवर ने उसे तिरस्कार से चेतावनी दी। अब से उसे अमीर परिवार के नियमों का पालन करना होगा। उसे नकली बेटी से सीखना चाहिए इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता। लड़की ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। उसने झटके से कहा कि वह सिर्फ एक पहरेदार होता है, अगर वह मर गया तो परिवार दूसरा को तले आएगा। तभी ड्राइवर डर गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपहरण होने के बाद लड़की को 5 बार फिर से बेचा गया था। उसकी दुखद जिंदगी ने उसे सक्षम बना दिया था। जो भी उसे नुकसान पहुंचाता उसे कड़ी सजा मिलती। यह देखकर कि उससे उलझना ठीक नहीं, ड्राइवर ने जल्दी से माफी मांगी। उसने कहा कि गोद ली हुई बेटी ने उसे ये शब्द कहने को कहा था, अगर वह उसे छोड़ दे तो वह हमेशा उसकी बात मानेगा। लड़की ने देखा कि उसके माता पिता अनिच्छा से उसके पालक माता पिता को विदा कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसे वापस लाने की उनकी वजह असामान्य थी, इसलिए उसने ड्राइवर को एक मौका देने का फैसला किया। जैसे ही वे घर पहुंचे, लड़की ने अपनी गोद ली हुई बहन को पहचान लिया। वही थी जिसने उसे बहला फुसलाकर बाहर निकाला और उसके अपहरण के लिए जाल बिछाया था। लेकिन गोद ली हुई बहन को लगा कि उसे पहचाना नहीं गया है। उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत करने का नाटक किया, फिर भी वह तिरस्कार भरे अंदाज में बोल रही थी। उसने कहा कि लड़की के कपड़े परिवार को शर्मिंदा करते हैं, उसके पास उसे देने के लिए पुराने कपड़े हैं और लड़की उसे नियम सीख सकी है। अचानक लड़की ने उसके बाल जोर से पकड़ लिए। उसने डांटते हुए कहा कि गोद ली हुई बहन जो कुछ भी पहनती है वह सब उसका है। गोद ली हुई बहन ने उसे समझाने की कोशिश की, क्या उसे ऐसा करने का अधिकार है। उसके भाई ने लड़की को खींचकर अलग किया और उसे डांटा। उसने कहा कि अपहरण गोद ली हुई बहन की गलती नहीं थी, एक निर्दोष व्यक्ति को दोष मत दो। लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने गोद ली हुई बहन को लात मार दी। उसने अपने भाई का गला पकड़ लिया और उसे कुर्सी पर जकड़ दिया। उसने पूछा कि क्या वह भूल गया कि उसका अपहरण कैसे हुआ था। सालों पहले उसने उसे छोड़कर फुटबॉल खेलने चला गया था, जिससे तस्करों को मौका मिल गया। भाई को उम्मीद नहीं थी कि उसे यह याद होगा और उसने माफी मांगने का नाटक किया। लेकिन लड़की ने ठंडे स्वर में कहा कि माफी बेकार है, जो मार उसने झेली उसे कोई नहीं झेल सका। अगर वह सच में ईमानदार है तो मुआवजे के तौर पर उसे अपनी कंपनी के आधे शेयर दे। भाई ने उसे लालची कहा। उसके पिता ने कहा कि उसे कंपनी चलाने के बारे में कुछ नहीं पता, यह बेकार होगा। उसकी मां ने सहमति जताई, कहते हुए कि उसे खाने और कपड़ों की कमी नहीं होगी, शेयर बेकार है। लड़की जो लोगों को अच्छी तरह समझती थी उनके पक्षपात और झूठ को समझ गई। उसने खंजर उठाया और चेतावनी दी कि अगर उसे शेयर नहीं मिले तो वह अपने भाई को मार देगी। उसके माता पिता घबरा गए और मान गए। गोद ली हुई बहन घुटनों के बल बैठ गई, भीख मांगने का नाटक करते हुए। उसने कहा कि अगर लड़की धोखा देगी तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। लड़की ने उसे थप्पड़ मारा, कहते हुए कि उसकी एक्टिंग गांव की औरत से भी खराब है। वो शेयर लेने के लिए दृढ़ थी। गोद ली हुई बहन को सहना ही होगा। लड़की ने पूछा कि उसका कमरा कहां है और ड्राइवर उसे ऊपर ले गया। जैसे ही वह गई, भाई ने उसे घर लाने की शिकायत की। उसने कहा कि वह जल्दी या देर से परिवार को मार डालेगी। उसके पिता ने गुस्से में समझाया। उसके दादा ने उसे आधी विरासत छोड़ी थी, अगर वह वापस नहीं आती तो उन्हें पैसा नहीं मिलता। ड्राइवर भागता हुआ नीचे आया, कहते हुए कि लड़की ने गोद ली हुई बहन का सामान उसके कमरे से बाहर फेंक दिया है। परिवार हैरान रह गया और गोद ली हुई बहन डर गई। लड़की के गायब होने के बाद उसके दादा ने उसके जेट पेंडेंट के साथ उसे ढूंढा था। गोद ली हुई बहन ने तस्करों से वह पेंडेंट लेकर उसकी उम्मीद तोड़ दी थी और उसे अपने कमरे में रख लिया था। वह जल्दी से ऊपर गई और देखा कि लड़की ने तिजोरी तोड़ दी थी और पेंडेंट ढूंढ लिया था। वह उसे छीनने दौड़ी, लेकिन उसे लात मारकर गिरा दिया गया। पेंडेंट गिर गया। परिवार आ गया, पेंडेंट को पहचान लिया और लड़की ने इस पर सवाल उठाया। उसने पूछा कि जब तस्कर इसे ले गए थे तो ये गोद ली हुई बहन की तिजोरी में कैसे था। परिवार को गोद ली हुई बहन पर शक हुआ। उसके पास परिवार की पहचान का प्रतीक नहीं होना चाहिए था। गोद ली हुई बहन ने खुद को बेचारी दिखाने का नाटक किया, कहते हुए कि उसे पेंडेंट से ईर्ष्या थी और उसने अपने नाम के साथ उसकी नकल बनवाई थी। परिवार ने पीछे लिखा नाम देखा और उसकी मां ने उसे गले लगा लिया, कहते हुए कि उसने उसे नजरअंदाज किया। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, साफ था कि उसने खुद ही इसे उकेरा था। लेकिन लड़की ने उसे उजागर नहीं किया। उसके पास बदला लेने की एक बेहतर योजना थी। भाई गुस्से से भर गया, कहते हुए कि उसे कमरे को खराब करने और गोद ली हुई बहन को चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगनी होगी। लड़की ने उसे चेतावनी दी कि वह पिटाई को याद रखे। उसने कहा कि वह जलन महसूस कर रही है। गोद ली हुई बहन दयालु थी और जब वे दुखी थे तब परिवार के साथ रही। उसने पूछा कि वह तब कहां थी। लड़की ने उसे थप्पड़ मारा, कहते हुए कि वह तब प्रताड़ित और पीटी जा रही थी। भाई को अपराध बोध हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसे इसका गुस्सा गोद ली हुई बहन पर नहीं निकालना चाहिए। उसने कहा कि परिवार ने उसके लिए एक कमरा तैयार किया है। लड़की ने पूछा कि क्या वह स्टोर रूम है। परिवार ने ड्राइवर से पूछा, जिसने कहा कि गोद ली हुई बहन ने यह व्यवस्था की थी। उसने कहा कि लड़की जो गांव में पली बढ़ी है सिर्फ स्टोर रूम की ही हकदार है।